अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। नौशीन मुल्तानी चैनल पे वेलकम हो गया। मामा पापा की परियों कैसी हो? उम्मीद है आप लोग ठीक ठाक और फिटफाट होंगे, अपने खर्चे पे खुश होंगे। मज़ेदार चाय चाय के साथ हम हाजिर खिदमत हैं। तो जी बढ़ते हैं अपने रिव्यू रिएक्शन की तरफ। उससे पहले जनाब कहती हैं नजमा नजमा आई हैं, उन्होंने काफ़ी सारी बातें क्लियर की हैं, काफ़ी सारी अपनी डिमांड रखी है, काफ़ी सारी अपनी चीज़ें बताई हैं विद प्रूफ। ग्रुप बनाकर मुझे और मेरी बेटियों को गंदा किया गया, ये जो है टाइटल इन्होंने लगाया है। और मुझे समझ नहीं आती कि आप ये किस तरह की बातें करी हैं ग्रुप बना के। कभी आप कहती हैं कि ग्रुप बने हुए हैं, कभी डीडी कहता है ग्रुप बने हुए हैं, तो ये बात समझ से बाहर है। हालांकि आप लोग आपस के खुद के ही दुश्मन हैं। आप लोगों के असल में जो ये वालदैन ने जो रिश्ते किए थे ना, बहन भाइयों में खुदारा आपस में रिश्ते मत करना। कोई भी सुन रहा है तो कभी भी रिश्ते ना करना। ये लोग ना बाद में ना बहन भाई एक दूसरे को मरना जीना भी छोड़ देते हैं। इस तरह से हालात पैदा हो जाते होते हैं। ज़्यादातर, बहुत कम लोग होंगे जो अच्छे से चल रहे होंगे। तो खैर इनकी लड़ाइयाँ तो वही हैं, रिश्ते जो हुए थे, फिर तलाक़ें हुई थी, फिर जुदाइयाँ हुई, फिर बीच में बच्चे भी हैं, जैसे कि अली हो गया बड़ा। तो इनकी आपस की लड़ाई है। लेकिन पता नहीं ये ग्रुप की बातें क्यों करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आती किसकी बातें कर रहे हैं। अगर ग्रुप होते तो फिर ये मतलब फिर एक बंदा ट्रोल हो रहा था। यहाँ पे तो अब डीडी पे भी इतना ज़्यादा, मतलब अभी मैंने खुद भी मैं पॉइंट रखती हूँ, लेकिन वर्दा ने भी इतने सारे पॉइंट रखे हैं। तो उसको बोल रहे होते हैं, जो सवाल जवाब कर रहे होते हैं, बात रख रहे होते हैं, पॉइंट उठा रहे होते हैं। लेकिन कि भाई आप लोग ऑडियंस से झूठ ना बोला करें, ठीक है जी, या घुमा फिरा के बात ना किया करें। आपके ऊपर भी इसी तरह से पॉइंट रखते हैं अगर कोई ग्रुप होते तो। लेकिन आप किस ग्रुप की बात करें? आप दोनों लोग, वो तो कहता है कि भाई ग्रुप मेरे पे बनवा के तो जो है कमेंट करवाए जाते हैं, और सेम आप यही कह रही हैं कि मेरे पे ग्रुप बनवा के जो है मेरी बेटियों को और मुझे गंदा बोला गया। भाई हमने तो नहीं बोला, जिसने बोला आपने वैसे उसी को जवाब भी दिया था, ठीक है जी। और हम लोग आप लोगों की लड़ाइयों में नहीं है, ये याद रखिए। हाँ, जिसके पॉइंट सही लगते हैं उसके बारे में हम ज़रूर बात करते हैं कि उसके पॉइंट सही हैं, उसके थोड़े से गलत हैं। बाकी नजमा ने बताया कि हाँ मेरे भाई और बहन, भाई बहन भाभी मेरे ही घर थे। वर्दा ने ये बात रिवील की थी और उन्होंने बताया था कि भाई ये मुझे ऐसे ऐसे खबर मिली है कि भाई इनकी भाभी वगैरह का जो भाई हो गया, भाभी हो गया, वो लोग सारे आए हुए हैं और ये लोग सारे एक साथ हैं। और भी इनकी कोई चप क्लैश, कोई लड़ाइयाँ झगड़े भी हुए हैं। खैर उसके बाद जो है यहाँ पे नजमा ने टूंट मारते हुए तकरीबन सितारा को कहा कि देखें जी, मैं ऐसी नहीं हूँ कि अपने भाई और भाभीयों के खिलाफ बात सुनूंगी, या रूमर्स, गलत रूमर्स अगर फैल रहे होंगे उनके खिलाफ तो मैं क्लियर नहीं करूंगी। हालांकि मेरे हस्बैंड के बारे में जब बातें चल रही थी, या हमारे ऊपर इतनी सारी बातें की गई, या मेरे हस्बैंड को कहा जाता है ये फंड लेने आता है, तो वहाँ पे ये लोग क्लियर नहीं करते। कौन? मतलब सितारा क्लियर नहीं करती, लेकिन मैं ज़रूर अपने बहन भाइयों को क्लियर करूँगी और उनका स्टैंड लूँगी। और बाकी गुड न्यूज़ के हवाले से वो बता रही थी कि भाई गुड न्यूज़ जो आने वाली है, हाँ कुछ अलग सा सरप्राइज़ है। अगर तुम लोगों तक ये बात पहुंची है तो आओ मुझे बताओ, कर दो रिवील। लेकिन जो मैं दूंगी गुड न्यूज़ वो थोड़ी सी अलग तरीके से होगी, अलग होगी। तो वो क्या होगी वो भी देखेंगे। और उसके बाद जो है अब्बा का घर भी इसलिए कहते हैं सजाया है। बाकी हो सकता है मैं खुद अब्बा के घर रहूं, मेरा बेबी आने वाला है, हो सकता है वॉशरूम वगैरह बिल्कुल पास है रूम के, तो मैं यहाँ पे ही रहूं। मतलब आने वाला है अभी भी। डेट डूट नहीं बताई, नीचे लोग पूछ रहे हैं कौन सा महीना चल रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं, बात कर रहे हैं कि 12वां महीना चल रहा है। 12 दिसंबर। तो खैर देखते हैं कौन सा महीना चल रहा है, क्योंकि फातिमा की फ़ौरन ब्रेक न्यूज़ के बाद इनकी न्यूज़ भी आ गई थी, लेकिन इनकी तरफ से अभी थोड़ी सी देरी हो रही है। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि कभी भी हम लोग बहन भाई जुदा नहीं होंगे, और दूसरों के लिए भी यही दुआ है कि जिनके बहन भाइयों के लड़ाई झगड़े हैं वो सारे भी एक हो जाएं, मिल जाएं। बाकी मेरी तबीयत ख़राब थी तो सलमान को बताया, तो वो सलमान अपनी बीवी को लेके आ गया, सेकंड वाइफ जो उनकी है ना, उनको वो लेके आ गया। और उसने वो 2 4 दिन 5 दिन वो मेरे घर में रही थी। आपने अपने ब्लॉग में खुद ही कहा है कि मेरी, हाँ हो सकता है मेरे हस्बैंड की और मेरी लड़ाई हुई हो,
और ढेर सारी बातें की हैं आपने, आप देख लें, आप खुद ही कह रही हो कि बीमार थी और मेरी भाभी यहाँ पे थी। आपकी बात खुद के अंदर भी तजाद है। खैर, कहती है कि मैं बाहर अंदर आती जाती थी, मेरी भाभी जो है वो बच्चियों के साथ होती थी और वो यहाँ पे मुसलसल रही हैं। बाकी जो है मैं अपने बहन भाइयों के घर आऊँगी जाऊँगी, मेरे बहन भाई मेरे घर आए जाएंगे, और बाकी मेरी भाभीयों में कोई लड़ाई नहीं हुई क्योंकि वो अलग अलग रहती हैं, एक दूसरे के घर भी नहीं आती, बहुत दूर दूर उनके घर हैं। सलमान की दोनों बीवियों के घर दूर दूर हैं, इन्होंने कहा है। और उसके बाद जो है देखो जी, आप जाहिर सी बात है वो बात करोगी जहाँ आप सच्ची होंगी, आप खरी होंगी, ये तो फैक्ट है, सही है ना। खैर, बाकी कहती हैं कि एक दूसरे को वो मिलती भी नहीं है। और बाकी मैं शुक्र अदा करती हूँ कि अपनी भाभी का और भाई का, कि वो उन्होंने मेरा इतना ख्याल रखा, टाइम निकाला, उन्होंने मेरे बच्चे संभाले हैं। और उसके बाद जो है एक ने मेरे बच्चे संभाले, दूसरी का भी चलो शुक्रिया अदा करती हूँ, पहले वाली जो भाभी है, उम्र 20 साल पहले वाली जो भाभी है उसने अपने बच्चे संभाले उसका उसका शुक्रिया क्यों अदा करिए, उसने अपने ही बच्चे संभाले हैं। लेकिन यहाँ से तो फैक्ट नज़र आता है कि भाई कोई ना कोई रोला तो ਤੁਹਾਡਾ है भरजाई नाल, छोटी भाभी के साथ कोई ना कोई मसला ज़रूर है। क्योंकि ईद पे भी आपकी ये जो है उम्र बड़ी भाभी, उम्र ज़्यादा उम्र में बड़ी भाभी, क्योंकि वो कहते हैं सलमान से भी बहुत बड़ी है, और जो छोटी है वो नहीं थी, बड़ी वाली ज़रूर थी। अच्छा, छोटे वाली का भी बाबा ने खुद क्लियर किया था, उम्र उसकी छोटी है ना, इसलिए मुझे छोटी वो आ जाती है, पहली वाली कह दूँ। चलो, पहली वाली जो है वो इसलिए नहीं आई थी कि क्योंकि ससुराल में ससुर के पास सेकंड वाइफ को ले गए, बड़ी वाली वाइफ ने इनकार कर दिया, मैं नहीं आती, वो बैठी है। सही है, ये लड़ाइयाँ इनकी चल रही हैं, ये मसले इनके चल रहे हैं, और इन्होंने खुद भी बताया कि वो आपस में नहीं मिलती जुलती। तो यहाँ काफ़ी सारे रोले मसले तो इनके चल रहे हैं। चलो ठीक है, कहती है यहाँ पे जो है उन्होंने मेरा साथ दिया, अब उन्हें ही अगर जलील किया जाए वाईटी पे, जिन्होंने मेरा साथ दिया अगर उन्हें ही जलील किया जाए वाईटी पे, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी ऑडियंस या मेरे दिल में या उनके दिल में कोई गलत फहमी आए, गलत चीज़ें बैठें उनके दिल में। सही है जी। फिर कहती हैं कि मैं अपनी भाभी और भाइयों के खिलाफ नहीं कुछ सुन सकती। पहले भी बहुत बड़ी लड़ाइयाँ हुई, बड़े मसले हुए, और जो है कुछ भी हो जाए बहन भाई साथ देते हैं, दुनिया वाले साथ नहीं देते। दुनिया वाले सिर्फ कहते हैं कि हम आपके साथ हैं, लेकिन वो कभी भी आपका साथ नहीं देते सिवाय आपके बहन भाई के। पहले भी वाईटी पे हमारी लड़ाइयाँ हुई, मसले मसाइल हुए, गलत फहमियाँ हुई, मतलब इस तरह से चीज़ें वगैरह होती थी, तो हम जो है खामोश हो जाते थे। लेकिन अब नहीं खामोश रहूँगी, अब मैं हर बार आऊँगी, क्लियर करूँगी। मेरी फैमिली है और मेरी फैमिली सबसे पहले मैं उनको अहमियत देती हूँ, मैं उनके खिलाफ बुराई नहीं सुन सकती। बाकी हम मिलेंगे जुलेंगे, और मैंने अपने हस्बैंड को भी साफ कहा है कि अब मेरा सर सफ़ेद हो गया। लोग कहें कि अगर मैं कम उम्र हूँ तो नहीं, मेरी बेटी की शादी हो चुकी है और मैं जो है उम्र रसीदा बंदी हूँ, तो मैं अब अपने हस्बैंड को बोलती हूँ साफ शफाफ तरीके से कि मैं तो अपने बहन भाइयों को मिलूँगी ही मिलूँगी, बहुत हो गया, पहले तुम हमेशा से रोक देते थे, जो हुआ सो हुआ। अब जो है उनके साथ आप बोले ना बोलें, मेरा घर है, मेरे घर में मेरे रिश्तेदार, मेरे बहन भाई आए जाएंगे। बाकी हमेशा फारूक धमकी देता रहता था और कहता था कि आपके बहन भाई यहाँ पे ना आए, तो मैं अब ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं करूँगी, मामला गड़बड़ है। देखो जी, हमने तो जब भी देखा, सलमान भी मिल रहा है, आप भी मिल रही हैं, एक दूसरे के घर आ रहे हैं, जा रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, हमने तो कभी भी लड़ाइयाँ नहीं देखी आप लोगों की, हमने तो आप लोगों को हमेशा एक साथ ही देखा है। समझ आई नहीं आई? हमने तो एक साथ ही सबको देखा है, जब से भी देखा है, जब से भी देखते आ रहे हैं, आप लोग सारे एक साथ ही हैं। हाँ, आप लोगों की आपस में लड़ाइयाँ ज़रूर होती रही हैं, वो हमने देखा है। जैसे आयशा का ऑपरेट था कराची में, छोटा भाई साथ गया, उसके बाद वो मोबाइल भी गायब, ATM गायब, पैसे निकाले गए, पता नहीं क्या कुछ हुआ, उसको वहाँ पे छोड़ के वो भाग आया, फिर उसने अपने बंदे को बुलाया, फिर वो गया। इस तरह से बहुत सारी एक दूसरे के खिलाफ वीडियोज़ भी बनी। सलमा और आयशा की भी लड़ाई हुई, मसले मसाइल हुए, एक दूसरे के खिलाफ रिएक्शन दिए, सलमा ने आपके ऊपर भी रिएक्शन दिया और वार्निंग दी, खबरदार
अगर मेरा नाम लिया, मेरी फ़ोटो लगाई, अगर मेरी पिक्चर लगाई है तो डिलीट कर वरना स्ट्राइक के मारूंगी। इस तरह से हम लोगों ने आप लोगों की आपस की ही लड़ाइयाँ देखी। आपने अपने बड़े भाई को सपोर्ट किया शहजाद वाले मामले में कि मेरे भाई ने 40-45 लाख माफ़ कर दिया है। आपकी भाभी ने और आपके बड़े भाई ने आके आपको अच्छे तरीके से जवाब दिया और ढेर सारा आपको ट्रोल किया था। ये बहुत ज़्यादा पुरानी बातें नहीं हैं। खैर उसके बाद जो है कहती है मैंने फारूक को कहा है कि तुम बोलो ना बोलो मेरे बहन भाई ज़रूर आए जाएंगे, और बाकी जो है हमेशा यही धमकियाँ देता रहता था कि वो आके तो दिखाएं, आके तो दिखाएं। अब तो भाई मैंने जो है सीधी सीधी इजाज़त ले ली है। बाकी जो है आप लोगों के पास अगर प्रूफ हैं तो आप लोग निकालें प्रूफ मेरे खिलाफ। मेरे बारे में कहा जा रहा है कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बाहर के घर से बाहर निकाला। आप हमेशा हस्बैंड की शिकायतें ही तो करती रहती हैं। लास्ट टाइम भी आप जो है शकूक को शबाहत हो रहे थे, लोग कह रहे थे या तो हस्बैंड वाइफ की लड़ाई हुई है, आपके बिहेवियर से लगा, या फिर जो है आपकी डिलीवरी हुई है। तो आप कह रहे हैं इन दोनों में से कुछ नहीं हुआ, हम लोग आपस में ठीक है। लेकिन कल की वीडियो में आपने ज़रूर कहा हाँ हुई है, ज़रूर क्लियर करूँगी, इस बारे में भी ज़रूर क्लियर करूँगी, हाँ हुई है, ये आप मानी है, बोली हैं, सही है जी। और अब आप मुकर रही हैं तो आपकी मर्ज़ी है, यही प्रूफ है हमारे पास तो उसके बाद जो है कहती हैं कि यहाँ पे कहती है मुझे जो है कहा गया कि धक्के दे के निकाला गया है, तो आप लोग प्रूफ दें। आप अपनी वीडियो में खुद ही बोल गई हैं कि हाँ मेरे हस्बैंड के साथ मेरी लड़ाई ज़रूर हुई है। हाँ औरत का घर कोई नहीं होता, ये आपने ही रील लगाई है कि औरत का कोई घर नहीं होता। सला नौकरी या फिर वो घर के बारे में इस तरह से बता रही हूँ, अच्छे ना हो तो फिर वहाँ जाने का भी दिल नहीं करता। ये आप कह रही थी, हम नहीं कह रहे, ठीक है जी। उसके बाद जो है कहती है बाकी कहा जा रहा है कि मेरे भाई ने मेरे से ज़मीन के पैसे मांग लिए हैं, तो नहीं, मेरे भाई ने तो उल्टा मुझे टाइम दिया है, मुझे सपोर्ट किया है कि बाजी आपके पास अभी पैसे नहीं, आपकी तबीयत भी ख़राब है, घर भी बन रहा है, जो मुझे आप किस्तें देती हैं वो रोक लें। मैं ये हैरान हूँ, इतना तो महंगा नहीं था, 2 साल होने वाले हैं, तकरीबन 1.5-2 साल हो गए हैं इस बात को, आपने प्लॉट लिया हुआ है, तो किस्तें आप तक खाली आपने भरी नहीं है। मतलब इतने ज़्यादा तो पैसे नहीं थे जितने जो है मतलब किस्तों की मद में अगर जा रहे हैं। क्या आप 5,000 दे रही हैं या 10,000 दे रही हैं किस्तों का, किस तरह से दे रही हैं? तो कहती है नहीं, मेरे भाई ने उल्टा मुझे टाइम दिया, उसने कहा है बाजी जब आ जाएं फिर देना, आप बस ठीक हो जाएं। बहुत अच्छी बात है अगर उसने टाइम दिया है तो। इस तरह तो सितारा ने भी आप लोगों को काफ़ी सारा टाइम दिया हुआ है, आप लोगों ने उनके भी तो पैसे देने हैं, जो कि आप लोगों ने खुद ही बताए थे कि इतने पैसे बनते थे, इतने पैसे हम लोगों ने ट्रांसफ़र कर दिए हैं, और बाकी 5-6 लाख पता नहीं कितना लाख जो हैं वो रहते हैं, वो बाद में हम देंगे जब हमारा कमाद आएगा। लेकिन अब आप कह रही हैं जब हमारी खेती से हम फ्री होंगे तो वो मैंने अपने अलग कर्ज उतारने जो मैंने उठाए हुए हैं। बाकी फ़रूक जाने और फ़रूक का काम, ये आपने पिछले व्लॉग में भी बोला था। खैर उसके बाद जो है कहती है मैं घर की बातें नहीं निकालती होती, और बाकी जो है वो सही कहता है, उसके ऊपर आप लोग बात नहीं करते। मतलब हिंट में कह रही थी डीडी का कि उसके ऊपर कोई भी बात नहीं करता। आपको क्या पता क्या है, कोई नहीं बात करता भाई, आप कहाँ हो, किस साइड पे हो? अच्छा उसके बाद जो है कहती है कि उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं देता, उनका तो ग्रुप है, वो इतना कुछ ले के समेट के बैठे हैं, लेकिन भिकारन मुझे कहा जाता है। बाकी मैं घर की बातें नहीं निकालती हूँ, मेरे शौहर अभी भी मेरे बच्चों को सिर्फ खाना ही खिलाते हैं, बाकी सारी चीज़ें मैं बच्चों की देखती हूँ, देखभाल करती हूँ, सारा कुछ अफोर्ड मैं करती हूँ। बाकी मेरे बहन भाई आएंगे यार, आए ना आए सानू की, हम तो हमेशा आप लोगों को एक साथ ही देखते हैं। ये वाली बात क्यों बार बार दोहराती हो, करती हो, किसको सुनवा रही होती हो आप कि भाई मेरे बहन भाई तो आएंगे? तो वो आते हैं, हमेशा आते हैं, आप भी जाती हैं, वो भी आते हैं। ये किस तरह की मतलब आप लोग ना बात को हवा देते हो, रिएक्शन वालों पे तो बात करते हैं आप लोग, लेकिन आप लोग खुद इतना हवा देते हो बातों को। खैर कहती है कि मुझे बहुत दुख हुआ, मेरी बहन शादी पे नहीं थी, तो किसने कहा था उम्रे पे जाए? ना जाती फिर शादी अटेंड कर लेती, ना जाती ना, शादी अटेंड कर लेती, हो सकता है एनी टाइम आप लोग बुला लेते उसे। तो कहती हैं कि मुझे बड़ा दुख है। हद है भाई, आपको अपने वालिद पे दुख नहीं होता नजमा? आपकी बेटी की शादी उस घर में नहीं होने दी। ये जो आप घुमा फिरा के बातें करते हैं ना, यकीन माने समझ से बाहर होती हैं। नजमा आपको अपने वालिद और भाइयों पे दुख नहीं होता जो गंदी लाइव लगाई थी कि हम इनकी बारात वापस करवाएंगे?
आपको अपने वालिद पे ये दुख नहीं होता कि सितारा ने 2 लाख भेजे थे? ये आपने अपने व्लॉग में बोला था, हमें नहीं था पता, कसम ले लें। आपने अपने व्लॉग में बोला था कि मेरे बाप ने घर पेंट करवा दिया लेकिन घर में शादी ना होने दी। मेरा घर इस हालत में नहीं था कि वहां पे हम शादी करते, और तुम लोगों को यह भी डर था कि वहां पे कोई मसला ना हो जाए, बारात ना वापस भेजनी पड़ जाए, तो बेहतर है फिर सितारा के घर में ही हुई। आप नजमा यहां पे रॉन्ग हैं, गलत हैं। किसको सुनवा रही हैं आप? अगर कोई भला करता है ना तो उसकी भलाई याद रखते हैं। यहां पे आपने कोई भलाई सितारा की नहीं रखी। 51 मिनट के व्लॉग में जहां पे आप रॉन्ग हैं वहां मैं बोलूंगी कि ये बंदी यहां पे बहुत ज्यादा रॉन्ग है। अब बार बार कहती है मेरी बहन मेरी बेटी की शादी भी नहीं थी, तो आपके जिन भाइयों ने और बाप ने गलत किया था उनके बारे में तो आज तक आपके मुंह से अल्फाज ही नहीं निकले नजमा। उनका दुख आज तक नहीं करती आप। एनी टाइम निकाह के टाइम गंदी वीडियो बाबा ने निकाली थी आपकी बेटी के ससुराल वालों के खिलाफ, आपको वो दुख नहीं होता? बहन नहीं थी भाई, वो बहन यहां पे बैठी थी, वो तो सऊदिया घूम रही थी, वो तो अपना कंटेंट चला रही थी, उधर से डीडी ने अपना कंटेंट चला लिया, शादी सारी वाड़ के रख दी, आपके अपनों ने वाड़ के रख दी थी। बार बार आप सितारा और डीडी का और साजिद का हवाला देती हैं 100%, तो अभी जो साजिद ने रिएक्शन दिया आपने नहीं सुना? आपके लिए तो सिर्फ ऑडियंस को क्लियर करने के लिए जो आपने वीडियो लगाई थी मैं इस्लामाबाद जा रही हूँ, साजिद ने कहा था नहीं, लोगों ने जाके पूछा कि क्या वाकई क्या कहते हैं नजमा आपके घर बैठी है, तो साजिद ने सिर्फ कम्युनिटी लगाई थी और बोला था कि नहीं वो नहीं आ रही, ये पुराना क्लिप है। आपने आज तक उसकी जान नहीं छोड़ी, उसके ऊपर रिएक्शन देती हैं। जो डीडी के ऊपर रिएक्शन बना के गया है साजिद, वो आपको सुनाई नहीं दिया। यहाँ पे आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश नज़र आई हैं मुझे। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखें, वाईटी से दूर ही हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है, नॉर्मल अपनी व्लॉगिंग डालें, बेहतर है। अभी आपकी कंडीशन जो है वो बड़ी नाजुक है, प्रेगनेंसी में है, पता नहीं अब आपने टाइम भी नहीं बताया कि कौन सा टाइम है क्या है, बड़े नाजुक मरहले से गुजर रही हैं आप, ठीक है ना? तो बेहतर यही है कि कुछ दिन रिएक्शनों से दूर रहो, पॉजिटिविटी रखो अपने साथ। उसके बाद जो है कहती है कि मेरे भाई को नहीं बुलाया, बाकी मेरे जो है फ़रूक ने जो है, बस मैं क्या बताऊं, मेरी बहन भी नहीं आई थी, अब वो आते जाते हैं और फ़रूक ने इजाज़त दे दी है। शुक्रिया फ़रूक का, शुक्र है जब तक मेरी भाभी यहाँ पे रही है, फ़रूक का अच्छा मूड था, अच्छे से बुलवाता था मेरी भाभी को, बातचीत कर लेता था। बाकी जो है मेरी बहन भी बहुत अच्छी है, मेरी बहन मुझे ले भी जाती है, छोड़ भी जाती है, मतलब वो गाड़ी का बता रही थी कि गाड़ी की फैसिलिटी मेरी बहन ने मुझे दी हुई है। और उसके बाद जो है उसके मैं जो है इस घर में क्या कहते हैं, अब्बू ने कहा है कि उस घर में जाके बैठा करो, खाना शाना खाया करो, अब्बू ने भी हमें इजाज़त दी है। बाकी लोग कह रहे हैं कि मैंने ये क्यों कहा कि अब्बा का घर है, तो नहीं, वो अम्मा और अब्बा का दोनों का घर है, दोनों ही का जो है वो घर है। मतलब इस तरह से इन्होंने बात की और फिर कहा कि हमारे बाप ने हमें कहा है कि तुम वहाँ आया करो, जाया करो, वहाँ पे बैठ के खाना शाना खाया करो। वीडियो में बहन भाइयों की खाने पीने की इसलिए नहीं बना रही क्योंकि नज़र लगती है, पिछली बार भी हम लोगों ने वीडियो डाली थी तो नज़र लग गई थी। बाकी इतना ज़्यादा बातें होती हैं, फिर लोग बातें भी करते हैं, नज़र भी लगती है। बाकी मेरे बेटी को इतना ट्रोल किया गया फर्नीचर को लेके, वो हेटर्स ने किया था, फर्नीचर को लेके ट्रोल किया गया। आपके हस्बैंड ने और आपने कौन सा क्लियर कर दिया था? आप लोगों ने भी क्लियर नहीं किया था, ठीक है ना? आप लोगों ने बिल्कुल क्लियर नहीं किया था, इसलिए लोग ज़्यादा गुस्से हुए थे। बेटी के फर्नीचर को जो है ट्रोल किया गया, बेटी की शादी को ट्रोल किया गया, इस्लामाबाद गई तो वहाँ पे ट्रोलिंग की गई, मेरी बेटियों को नौकर बताया गया, मेरी बेटियों को और मुझे बहुत ज़्यादा बुरा कहा गया। मैं इकरा को वहाँ जॉब पे रखवाया, फिर उसे लेने गई, फिर मुझे ट्रोल किया गया। फिर उसके बाद ये आपको समझना चाहिए था डीडी की गेम, कि वो गेम खेल रहा है, वो हमें लड़वाना चाह रहा है और आपने उसकी गेम को पूरा किया। वो बोलता गया, आप रिएक्ट करती गई। गंदा कौन हुआ बीच में? सितारा।
मोहतरमा, आपने उसकी गेम को खुद खुद खूब परवान चढ़ाया, आप लोग रुके ही नहीं हैं। वहाँ पे आप लोगों की गलती थी। हम लोग बोल रहे थे कि उसे ज़ीरो से हीरो बनाने वाले आप हो, सही है ना। कहती है कि लेकिन हमें फिर भी क्लियर नहीं किया गया, मतलब सितारा ने फिर भी क्लियर हमें ना किया, हमें इतना ट्रोलिंग करते रहे। बाकी क्योंकि आप लोग बराबर जवाब दे रहे थे, वो क्या क्लियर करती। बाकी उसके बाद जो है कभी हाँ, बाकी रही अम्मा की बात। अम्मा को हम फ़ोन करते होते हैं, अम्मा को कहते होते हैं अम्मा हम आपको लेने आ रहे हैं, वो कहती हैं मैं अभी नहीं आ रही। तो हमारी कॉल पे बात भी होती है, मैं यहाँ पे शो नहीं करवाती, मैं नहीं बताती आज हमारी क्या बात हुई, आज क्या बात नहीं हुई, ना मैं रिकॉर्ड करती हूँ। बाकी हाँ, रुबीना वाली वॉइस मैंने ज़रूर निकाली थी, वो गालियाँ दे रही थी बहुत गंदे तरीके से, जब साजिद दुबई था और फ़ारूक और अब्बा वहाँ पे थे, तो उन्होंने मतलब वो नैना वगैरह को रुकवाया था कि नैना हमारे घर के अंदर ना आए। तो उसके बाद बीना को चढ़ा गुस्सा और बीना ने फिर नजमा को कॉल खड़काई और तेरा बंदा जो है दे दनादन मेरी बेटी को इस तरह से क्यों धक्के दे के निकाला, और बहुत गंदी गालियां दे रही थी सितारा को भी और साजिद को भी। और उस दौरान कहती है मैंने रिकॉर्डिंग कर ली थी और मैंने वो फारूक को और साजिद को वो दे दी थी, रुबीना वाली वॉइस, बस सिर्फ वही मैंने किया। बाकी आज तक कोई भी सितारा के अगेंस्ट मेरी ना कोई वॉइस, ना चैट, ना कोई बात निकली है। हम लोग बोलते हैं, हम लोग कहते हैं कि भाई आपकी कोई वॉइस या कोई चैट, कोई ऐसी चीज़ प्रोपोगंडा नहीं निकला। वो कह रही थी कि भाई तुम लोग ये क्यों नहीं पूछते इन लोगों से, ये जो मेरे पे इल्ज़ाम लगाते हैं कि पिक्चर जो है लीक की हैं, मैंने कब लीक की हैं, उसकी मुझे वजाहत चाहिए। तो वो आज जो बोल रहे हैं उससे उनसे पूछो ना। अच्छा, उसके बाद जो है हम लोग कहती है बहुत ज़्यादा खुश हैं, मैंने कभी किसी का कुछ नहीं निकाला है और हम आपस में बहन भाई सारे खुश हैं। और बाकी कहती कि लोग कहते हैं सलमा और असगर से भी राब्ते में हो, तो अगर हूँ तो भाई चलो ठीक है, लेकिन हाँ मेरा राब्ता उन लोगों से नहीं है। बाकी एक दूसरे को जो चीज़ें हम भेजेंगे वो ज़रूर मैं वीडियो बना के दिखाया करूँगी, बताया करूँगी, क्योंकि अभी मेरे वालिद ज़िंदा बैठे हैं। इसलिए क्यों वालिद अल्लाह ना करे मतलब इस दुनिया से अगर रुखसत हो जाते हैं तो क्या आप मिलना जुलना छोड़ देंगी, रिश्ते तोड़ देंगी। खैर बाकी जो है घर जो सजाया है इसका भी एक रीज़न है बताऊंगी। अरे मुझे तो आपके वो किराएदारों का लग रहा है उन्होंने सजाया हुआ है। अच्छा, फिर उसके बाद जो है कहती हैं कि वो मैं ज़रूर सुझाऊंगी, बताऊंगी कि हो सकता है मैंने वहाँ पे जाना हो। बाकी मेरा वज़न बहुत गिर गया है टेंशनें ले ले के, चीज़ों में पढ़ पढ़ के, अब मैं इन चीज़ों में नहीं पढ़ूंगी। आपकी खुराक भी गलत है मोहतरमा, ऑयली चीज़ें बहुत ज़्यादा खाती हैं, मिर्ची वाली, ये वो, मोटर बाइक पे धक्के खाना, पता नहीं क्या कुछ करती फिर रही होती हो अपने साथ। खैर यहाँ पे जो है बच्चे के साथ भी गलत हो रहा है। खैर यहाँ पे जो है कहती है कि मैं जो है बहुत जल्द वो वाला भी सरप्राइज़ दूंगी। बाकी मैंने अब लोगों को जो है सुनना छोड़ दिया है, बाकी बहुत जल्द हो सकता है हमने कोई फंक्शन करना है, वो मैं अलग से ही बताऊंगी। अगर है न्यूज़ तो तुम लोग निकाल दो, लेकिन ये अभी तक आप लोगों को न्यूज़ मेरे ही से मिलेगी, बाकी कहीं से नहीं। ये मैं ही कहती है बताऊंगी, वेट एंड वॉच। आए हाय नजमा, अंग्रेजी है मेरी, अंग्रेजी तो अंगड़ाइयाँ ले ले के फिर निकलती है। अगली ने डायरेक्ट कह दिया मुझे भी अंग्रेजी नहीं बोलनी आती बाजिस, लेकिन नजमा ने हमें डायरेक्ट कह दिया कि वेट एंड वॉच। देखेंगे भाई कौन सा सरप्राइज आने वाला है। बाबा को दूल्हा बना के तो नहीं बिठा दोगी। फरूक ही तो कह रहा था मेरी अम्मा खराब है तो साइड पे हो जा, जा होर रिश्ता लब, होर कोई कुड़ी देख, होर नाल ब्याह कर। मैं क्या रिश्ता नहीं और फरिश्तियां का टाइम है रात तक हमारे लिए भी है, हमें तो हर टाइम 24 घंटे डर लगा रहता है। कल मैं, अल्लाह माफ़ करे अस्तगफिरुल्लाह, डर ये इतना खौफ होता है तारी मौत का। कल मैं वॉशरूम गई, मैं वॉशरूम जाने लगी और मुझे ऐसे लगे कि जैसे अल्लाह माफ़ करे इंसान को कभी भी कहीं पे भी मौत आ सकती। तो मैंने कहा देखो यार मौत तो मौत है, वॉशरूम में भी आ सकती है, कमरे में भी आ सकती है, बैठे बैठे भी आ सकती है मतलब इतना खौफ होता है मौत का। हम लोगों को
हम लोगों को मौत का इतना खौफ है, बाबे नू हुण रिश्ते चाहिए ने? नहीं नहीं, रिश्तियां का रास्ता देखना चाहिए। असं आप भी देखते हैं, हम तो खुद भी देखते हैं, तकते हैं राह कब आ जाए। ये रखना चाहिए। इसलिए ना फिर दुनियावी ख्वाहिशात कम होती हैं हमारे दिल से, समझ आई ना? ये ज़रूरी है। अगर कोई कहे ना कोई ओ यार कैसी बातें कर रही हो, नहीं मेरी जान, नहीं। जब हमें पता है हमने जाना ही जाना है तो आज तो मेरे बच्चे ने भी ऐसी कोई बात कर दी, मैं उसे समझा रही पता नहीं वो क्यों इस तरह की बातें कर रहा था, मुझे समझ नहीं आई। खैर यहाँ पे बच्चे हैं ना, बस कुछ भी बोल देते हैं। खैर यहाँ पे जो है कहती है इतनी बातें हो रही हैं, इतना सारे इल्ज़ाम हम पे लगे हैं, आज तक हमें तो कोई भी क्लियर करने नहीं आया, उल्टा उसे को ही कह दिया 100% है। आपकी बहन ने इतना कुछ बोला, आपने भी तो 1000% उसे बना दिया है कि नहीं, कि नहीं, ये भी तो देखो ना। खैर आपकी बहन ने कम्युनिटी जो लगाई थी वो लगानी चाहिए थी, वो जो बाग वाली थी, वो जो वीडियोस बनाई हैं, वो जो लव मैरिज की बातें की हैं, करनी चाहिए थी, नहीं ना? तो यहाँ पे आप बिल्कुल सच्ची सवित्री नहीं बन सकती मोहतरमा। खैर कहती है कि उस बंदे को तो 100% कह दिया, शायद मेरा हस्बैंड भी उन्हीं के साथ ही है, लेकिन हाँ एक ज़रूर बात उसने मेरी फेवर में की है कि हमारे घर में से अगर कोई इस दुनिया से रुखसत हो गया तो हमारे मरने पे वो बंदा ना आए, वो फैमिली ना आए। बाकी अम्मा का रूम है, आए रहे बैठे, उसके रिश्तेदार भी उस घर में आते रहे हैं, हम अगर चले गए हैं तो फिर क्या? वो ये कहना चाह रही थी कि अम्मा के आ सकते हैं रूबी वाले, नदीम ये वो, हम अगर वहाँ चले जाते हैं तो फिर क्या हुआ? मेरे भी बाप का घर है, अम्मा का तो है। बाकी जो है अभी सरप्राइज़ है, वो कुछ टाइम बाद आप लोगों को बताऊंगी। बाकी मुझे मेरी बहन मुझे हॉस्पिटल ले जाती है, छोड़ जाती है, ख़र्चे वगैरह करती है, डॉक्टरों से टाइम लेती है, वो उसका बहुत बड़ा मेरे पे एहसान है। और बाकी मेरे और मेरी बेटियों पे कोई बात करेगा तो मैं चुप नहीं रहूँगी, मैं ज़रूर क्लियर करूँगी, और ख़ासकर मेरे बाप पे भी कोई बात करेगा तो मैं ज़रूर क्लियर करूँगी। बाकी मैंने वीडियोस बनाई हुई हैं भाभी के साथ, बहुत जल्द वो भी रिवील करूँगी। बाकी अगर शौहर इतना कमाता होता तो हमें दूसरों के आगे हाथ ना फैलाना पड़ता। ख्वाहिशात को अगर कम कर दोगे ना तो फिर आपको हाथ भी नहीं फैलाना पड़ेगा। और बिलीव करें, रब पे बिलीव करें, ये अल्लाह ताला ने आप लोगों को माशाल्लाह बहुत कुछ दिया है। चाचा अनवर तो कह रहा था कि इनकी एक ही भैंस 20-20 लाख की है, भैंस नहीं गाय, गाय का बछड़ा या गाय, इस तरह से कुछ कह रहा है, बछड़ा और गाय की बात कर रहा था। खैर कहती है कि यहाँ पे जो है, बाकी मैं ये तो ज़रूर कहूँगी, हाँ क्या कहते हैं, खेत वगैरह हैं वो हमारे उगते हैं तो उससे हम कर्ज उतारेंगे अब जब उतरेंगे तो। बाकी नाली का काम था वो भी हमारा सही हो गया, नाली का काम करवाना था। एक और सिस्टर आई हैं, अब देखो फिर यहाँ पे बात फंड की लोग करते हैं तो फिर ये रोने लग जाती है तो कहती है हाँ मेरी एक दोस्त है उसने मेरी हेल्प कर दी है। अगर उसने कर दिया फिर तुम ना बताओ, अब खुद ही बता रही हो तो फिर ट्रोल भी होगी, लोग बात भी करेंगे कि भाई ये फंड लेती है। तो अब ये इन्होंने खुद ही बता दिया कि पानी की निकासी का मसला था, पैसे ख़त्म हो गए थे, नहीं थे, पिछले दिनों भी ख़त्म हुए, अभी फिर ख़त्म हुए, फिर दोस्त ने दिए हैं, उसका शुक्रिया, मसला हल हो गया है हमारा, मैं दुआ में याद रखती हूँ। बाकी मैंने जो है हस्बैंड को माँ से रोका है, ये लोग कहते हैं कि मैंने जुदा कर दिया है, तो मैंने कोई जुदा नहीं किया, वो मर्जी का मालिक है, वो ना माँ के हाथ में है ना मेरे हाथ में, किसी के हाथ में नहीं है। बाकी अगर वो अभी मिलने भी जाता है तो लोग कहेंगे ये फंड लेने गया है, फिर हमें उस बात पे भी क्लियर नहीं किया जाता कि नहीं ये फंड लेने नहीं आया, मतलब सितारा हमें उस बात पे भी क्लियर नहीं करती है। बाकी हम अपने खर्चे खुद खर्चे से आते भी हैं जाते भी हैं। बाकी अभी हम लोगों ने घर बनवाया है तो लोग कहेंगे फंड लेने गया है, अब नहीं जाते तो लोग कहते हैं कि बीवी रोकती है। तो हम तो इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, या आप लोगों ने खुद बनाई हुई हैं अपनी बनावटी चीज़ें। बाकी उसके बाद जो है कहते हैं मर्द किसी की मुट्ठी में नहीं रहता है, मैंने कभी जुदा नहीं किया है, अम्मा और सितारा जानती हैं, मैं उन्हें हर बात बताती हूँ, वो क्यों नहीं जा रहे उन्हें भी पता है।
बाकी जो है मुझे उस बंदे ने इतना ट्रोल किया, इतना कुछ, मतलब वो डीडी का हिंट दिया, इतना कुछ इल्ज़ाम लगाए मेरी बेटियों पे, मेरे पे सोने की बातें की। मैं जो है मेरी आहें बद्दुआएं उसके साथ हैं। उसने हमें बहुत ज़्यादा जलील किया है। बाकी हम बहन भाइयों की लड़ाइयाँ नहीं हैं। बाकी अम्मा आ जाए, उनका घर है, अगर अम्मा आ जाती है इस दौरान तो हम घर से बाहर निकल जाएंगे। आपको पता है अम्मा नहीं आएगी, इसलिए आप ये कह रही हैं। कहती है जैसे ही वो आएगी मैं घर छोड़ दूंगी, हम लोग घर में नहीं बैठेंगे, अम्मा उस घर में रहेंगी। बाकी अम्मा के सारे जो आते रहे हैं मैं उन्हें खाने भी बना के देती रही हूँ, चाय भी बना के पिलाती रही हूँ। मैंने उनका एहतराम किया, उनके मेहमानों का। बाकी हम बात कर रही थी कि मेरे बेटे के नाम को लेके हम लोग बड़ा हंस रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे, ये है, वो भी आप लोगों को जल्द बताऊंगी। बाकी बहुत जल्द खुशी आने वाली है। बाकी मेरी पिक्चर रिवील कर दिया है कुछ लोगों ने, मैं वालिद के व्लॉग में आ गई थी, तो कोई बात नहीं, लगा दें। अब ये क्या गुनाह नहीं है, ये भी तो गुनाह है। अच्छा, आपकी पिक्चर ऑलरेडी उसी टाइम अभी आपके वालिद के व्लॉग को आए हुए कोई 2 मिनट 3 मिनट हुए थे, वो पिक्चर मेरे पास आ गई थी, बल्कि मैंने खुद देखी थी। तो उसके बाद मैंने तो नहीं लगाई थी, लेकिन बाकी लोगों ने रिवील करती थी, ठीक है ना। उसके बाद एक दफ़ा आपकी फिर पिक्चर रिवील हुई, वो भी हमारे पास, तो भाई मेरे पास तो 2-4 पिक्चरें आपकी बाकायदा तौर पे हैं। और वैसे मैंने आपको खुद भी देखा हुआ है, मतलब हम जब गांव आए थे, लेकिन जब सितारा से मैं मिली थी, अम्मा से मिली थी, आप लोगों से, लेकिन आप लोगों की पिक्चरें हैं मेरे पास काफ़ी सारी जो बंदियां सामने नहीं आती, मैंने तो आज तक नहीं रिवील की। वो आप लोगों का मामला है अपना, भाई सामने खुद आ जाओगे तो आ जाओगे। अच्छा, एक दिन आपने खुद भी तो पिक्चर अपनी लगाई है ब्लैक अबाई वाली कम्युनिटी पे। तो खैर, कहती है मैंने मरियम की लगाई थी तो उस पर मुझे ट्रोल किया गया। मरियम की पिक्चर भी तो ऑलरेडी सोशल मीडिया पे ही थी, यस सोशल मीडिया पे थी, उन्हीं की तरफ से रिवील हुई है, तो फिर सबने लगाई है। चलो अब अल्लाह बेहतर जाने, बस क्या अल्लाह के मामलात हैं, क्या सच है क्या झूठ है। कुछ लोग कहते हैं नहीं लगानी चाहिए, जो इंसान इस दुनिया में नहीं होता। कुछ लोग लगाते भी हैं, खुद से लगा रहे होते हैं, घर वाले लगा रहे होते हैं। अभी इस बहस में तो मैंने तो नहीं पढ़ना। खैर, बाकी कहती है चलो फिर भी मैं सॉरी करती हूँ। और बाकी जो है मेरी बेटियों को मैंने घर नहीं, अच्छा ये मेरा पॉइंट था, इन्होंने लास्ट में शायद मेरी वीडियो देखी है, उसमें मैंने 2 पॉइंट रखे थे। एक तो भाई की शादी आप लोगों ने करवाई, आप लोग मुकर गए। दूसरा मैंने पॉइंट रखा था कल या आज की वीडियो में कि जो है नजमा आप इतने इतने दिनों आप बाहर रहती हैं, तो आपकी बच्चियां जवान हैं, आप ना छोड़ा करें घर अकेला। तो वो कहती हैं कि भाई मेरे बारे में अभी ये कहा जा रहा है, तो मैं बच्चियों को के साथ मामी को या किसी न किसी को रखती हूँ। तो मैंने ये पॉइंट बोला था कि हाँ आप रखती हैं, मामी वहाँ पे होती है। हो सकता है फारूक इसी बात पे भी नाराज़ हुआ हो कि बच्चियों को अकेला छोड़ के चली जाती है। माँ तो माँ होती है ना, कोई और थोड़ी रखवाली रख सकता है, या बच्चों को डांट सकता है, या डपक सकता है, या प्यार दे सकता है। तो इस तरह से जो है क्या कहते हैं, क्या कर रहे हैं आप? अल्लाह अकबर, किधर जाना है? साइकिल चलाना है, अच्छा। मोहम्मद हुसैन है। तो यहाँ पे जो है कहती हैं कि भाई मैं नहीं छोड़ के जाती, अगर कहीं देर सवेर हो भी जाती है तो घर में कोई ना कोई ज़रूर रहता है। बाकी मैं कसम खाती हूँ मैंने अपने भाई की शादी नहीं करवाई। मुझे तो खुद बहुत देर से पता चला था कि मेरे भाई ने शादी कर ली है। वो भी जब हम मुल्तान गए तो दूसरे घर भी ले गया, तो मुझे पता चला। हाँ बहुत प्यारी लग रही हो। दूसरे दिन मुझे पता चला कि दूसरी मतलब घर जब ले गया तो फिर मुझे पता चला। मैंने उसे कहा तुमने बताया क्यों नहीं? तो वो कहता है मेरी फैमिली यूट्यूब पे एक तो है नहीं, दूसरा बताना भी नहीं है, फिर ट्रोलिंग होगी और बातें बढ़ेंगी। तो इसलिए जो है मुझे बाद में पता चला था और मुझे उसने कसम दे दी थी, तो फिर मैंने रुक गई थी। लेकिन आयशा को तो सारी बातें पता थी। चलो आपको बेनिफिट डाउट दे देते हैं, ठीक है जी। तो खैर नाजरीन, फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, न्यू लोग जो है सब्सक्राइब करते हैं। फिर मिलेंगे न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।